हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं हमारी मैथमेटिक्स का सिलसिला। मैथ्स को सीखने के साथ साथ उसको अप्लाई कैसे करना है, आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। कई बार क्या होता है, फॉर्मूले सब कुछ याद हैं भैया, लेकिन हमारे जो ए एन एस है ना, एच पी हैंस प्रूफ, ये सब हमसे नहीं हो पा रहा। तो वो सब चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होती जाएंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे हमारे चैप्टर्स एक के बाद एक होते जाएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ आने लगेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं कि आने वाले लेक्चर्स में हमारे लिए क्या होगा, जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और हर वीडियो को लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। कैसे, देखो, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 की मैथ। ठीक है, उसमें मेरा पहला और जो सेकंड लेक्चर होगा ना, वो किस बेस पे होगा, क्लास 9th की समरी होगी। जो भी चैप्टर, ध्यान से सुनना ये बात, हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहा है, और अगर उसका स्कोर ये है, मैथ की बात कर रहा हूँ कि मैथ में वो इससे ज़्यादा लाना चाहता है, ठीक है, मैं बात करता हूँ हमेशा इतने से इतने के बीच, बाकी तो नॉर्मल मार्क्स आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो एक बेस्ट प्लान जो हर उस बच्चे को कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं यार हम कर सकते हैं, ठीक है, और ये होके रहेगा। ठीक है, तो इन एक दो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मानो कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है, दोनों में। अब मैं क्या करूँगा और मेरा कंसेप्ट क्या रहेगा पढ़ाने का, कि मैं क्लास 10th का स्टार्ट करने से पहले क्लास 9th को समराइज़ कराऊंगा। कैसे कि सर पूरी पढ़ा दो ये क्लास 9th, अरे ना भैया, क्लास 10th वालों को पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो 9th वालों को पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे वो बाद की बात है। बट क्लास 10th वालों के लिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा कि आपने क्लास 9th में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, कौन कौन से आपके कंसेप्ट थे, किस मेथड को यूज़ करके आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने, एक्स की दो वैल्यू आती होगी ना, ऐसे करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो, ए नोट इक्वस टू जीरो, ऐसा कुछ करके आपने पढ़ रखा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले 10th को स्टार्ट करने से पहले 9th का शुरू के एक दो लेक्चर में हम समरी देख लेंगे कि हम 9th में क्या पढ़ के आए हैं। अगर आपने 9th में पढ़ाई की है या नहीं की, लेकिन स्कूल तो गए होंगे, आपने सुना तो होगा, ठीक है, तो वो आपको रिकॉल होगा और आपको बेनिफिट देगा क्लास 10th में प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये प्लान रहेगा आने वाले के लिए। और सबसे बड़ी बात, आज का जो लेक्चर है उसमें हम सीखेंगे कि कैसे सरकमफेरेंस यानी परिधि को, अगर हमें सरकमफेरेंस दी हुई है, ठीक है, इसको लिखते हैं परिधि हिंदी में। अगर हमें सरकमफेरेंस दी हुई है तो रेडियस को कैसे फाइंड आउट करना है, और जब आपके पास जब रेडियस गिवन है, ठीक है, तो आपको सरकमफेरेंस कैसे फाइंड आउट करनी, ये दोनों चीज़ें आज के हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये सिर्फ एक थ्रेड है, धागा है, ठीक है, मेरे पास क्या है, ये एक धागा है, इसकी लेंथ दे रखी है मैंने 88 सेंटीमीटर, मान लो, कहाँ, यहाँ पे ये रहा 88 सेंटीमीटर, ए से बी के बीच की लेंथ है, ये है भी इतना ही, ये लो, ठीक है, है भी इतना ही। तो इसकी लेंथ कितनी है, 88 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, एंड ए को और बी को पकड़ा और आपस में मिला दिया। अब जैसे मेरे पास ये ए है, ये बी है, मैंने दोनों को पकड़ा और आपस में मिला दिया। अब जैसे ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। मानना ये अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या बन गया, हम अज्यूम करते हैं कि एक सर्कल का बन गया ना। तो अब देखो, ये लेंथ कितनी है, 88, तो ये भी बार वाली जो सरकमफेरेंस है वो भी कितनी होगी, 88। अब क्वेश्चन क्या आता है, दोबारा से समझ लेना एक बार, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी केस में जो वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा लेवल मॉडरेट हो सकता है, बट उसमें भी कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको जो ये कंसेप्ट है उसको अच्छे से बिल्ड कर लेना है। अब देखो, क्या मैं कह रहा हूँ कि ये कोई थ्रेड है, जैसे आप जो चोटी में रबड़ लगाते हो उसकी बात करते हैं, अगर उसको बीच में से काट लें तो एक सीधा धागा बन जाएगा। इसकी लेंथ दे रखी है 88 सेंटीमीटर। अब इसके दोनों एंड को हमने पकड़ा और ये कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, चूड़ी बन गई ना, ठीक है, ये एक चूड़ी बन गई। तो ये इसकी लेंथ पूरी कितनी होगी, 88 सेंटीमीटर ही तो होगी ना। तो हमने उसमें से काट के कुछ अलग करा है और ना ही कुछ ऐड किया है। आ रही है बात समझ में। अब थोड़ी सी मैथ लगानी है, सारा काम कंसेप्ट का था जो हमने समझ लिया है। अब देखो क्या है, ये सर्कल बनाया, कितनी हो जाएगी ये, 88 सेंटीमीटर। आपको पता है ये कितनी होती है बार वाली, 2
पाई आर, दे कितनी रखी है 88 सेंटीमीटर, यस या नो। तो इसको सोल्व कर लो, 2 इंटू 22 पाई की वैल्यू ये होती है और आर यहाँ से। अब बताओ आर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते। 2 से कितनी बार गया 4, ये कितनी बार गया 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 7 यानी 14 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां तक आपके पास कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को आराम से पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अगर देखो ये छोटे छोटे वो कंसेप्ट हैं जो बड़ी चीज़ों को सोल्व करने के काम में आते हैं। जब आप ज्योमेट्री का, सर्कल का कोई भी पोर्शन उठाओगे, अगर मान लो मैं 2-4 कंसेप्ट को मिक्स कर दूँ तो एक काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें बच्चे को टाइम कंजम्पशन ज़्यादा लगेगा, कि वो सोल्व करने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती हैं। लेकिन जो कंसेप्ट हैं उनको हम एक एक करके सीख सकते हैं। आई बात समझ में? मिक्स कितने ही कर दो, जब आपको हर एक चीज़ आती है तो सोल्व करने में कहाँ दिक्कत आ रही, इसलिए घबराना नहीं। दूसरी बात, जैसे मैंने ये दे दिया और रेडियस दे दी r इक्वल्स टू 14, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सरकमफेरेंस। यानी अगर आपके पास त्रिज्या का मान 14 है, 14 सेंटीमीटर है, तो आपको सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी है, परिधि कितनी होगी। तो परिधि का फॉर्मूला कितना होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो ये कितना आया 2, तो ये कितना हो गया 44 इंटू 2 यानी 88 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आप? नहीं। एक बार डियर स्टूडेंट फिर से ध्यान से समझना, ये वीडियो किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए नहीं है। ये कंसेप्ट उन बच्चों के भी काम में आता है जो बाद में जाके एसएससी, बैंक या किसी भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनका भी बेसिक यही होता है। बस फ़र्क क्या आ जाता है कि उन्होंने पूरी ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद में वो पढ़ रहे हैं, तो उनका माइंड थोड़ा स्टार्टिंग से तेज चलने लग जाता है, और आप ये सीख रहे हो, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में आप इस लेवल को टच कर सकते हो। तो कंसेप्ट तो कहाँ से आया? यहाँ से ही आया ना, इसलिए आपको घबराना नहीं है, सब कुछ आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा, ठीक है। और जैसे अभी तक आपने सपोर्ट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनको भी बताएं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें। जहाँ कहीं भी आपको सरकमफेरेंस या रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, या आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से हम सेट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके पास आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।